मनीष कश्यप जी यूट्यूबर हैं और अब बीजेपी के नेता हैं और मनोज तिवारी के साथ इन्होंने जम के मनोज तिवारी जी के लिए प्रचार किया था और उनकी जो जीत हुई है वहां से, उस जीत में एक हिस्सा इनका भी है क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पूर्वांचलियों के वोट को एकजुट किया और वहां पर बीजेपी के पक्ष में, खासतौर पर मनोज तिवारी के पक्ष में उन्हें एकजुट करके वोट दिलाया, वो लड़ाई जो बिल्कुल कठिन थी उसको आसान किया। आज हमारे साथ है मनीष कश्यप। स्वागत है मनीष जी आपका। और इस जीत के बाद आपने 7 की 7 सीट तो बीजेपी ने निकाल लिया, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल टैली है, वो टैली थोड़ा वैसा नहीं है जैसा उम्मीद की जा रही थी। क्या लगता है आपको, कमी कहां रह गई? देखिए, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा पश्चिमी चंपारण की जो जनता है उनको और उत्तर पूर्व दिल्ली की जो जनता है उनको। खासकर ये दो सीट से मुझे थोड़ा ज्यादा लगा होता क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत जो है मनोज तिवारी भैया के सीट पे किया था और मैं एक धर्म संकट में था। मैंने एक त्याग किया था पश्चिमी चंपारण में। अगर वहां पे कुछ रिजल्ट जो है हम लोगों के अनुरूप नहीं आता तो लोग कहता कि मनीष कश्यप ने देखो राजनीति में ही, शुरुआत में ही राजनीति कर दिया। इसलिए मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहा था कि संजय जायसवाल जी वहां से किसी भी हाल में जीते और लोगों ने बातों को सुना और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मतों से संजय जायसवाल जी वहां से जीते। हालांकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय ट्रायंगुलर था और आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव के वजह से जो है, पप्पू यादव वहां पे निर्दलीय जीते हैं बिहार में। पवन सिंह को जो है लगभग जो है 2.25 लाख वोट आया। भाटी, रविंदर सिंह भाटी को जो है 5.5 लाख वोट आया। निर्दलीय जो है अमृतपाल जो है वो जेल में बंद थे, वो चुनाव जीत गए। तो मैं जब वहां से मैदान से हटा तो मैंने सोचा कि संजय जायसवाल जी चुनाव जीत जाए। यहाँ पे जो हमारा जो 300 के आसपास जो है हमारा आंकड़ा एनडीए का जो जा रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन आपके चैनल पे मैं बैठ के कह रहा हूं कि हम लोग जो है ग्राउंड पे ज्यादा रहते हैं और स्टूडेंट के बीच में, यूथ के बीच में ज्यादा रहते हैं। अब तो रिजल्ट आ गया है, जो भी है वो थोड़ी देर में सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। अग्निवीर योजना जो है वो बैकफायर किया है। वो बड़े बड़े रिसर्चर जो भी कुछ कहे, महंगाई ये वो दिस दैट, कुछ नहीं, एक योजना अग्निवीर योजना, और वही योजना बैकफायर किया। मैं इस पे जो है बहुत सारे नेताओं से मैंने चर्चा भी किया। बिल्कुल, आपने अग्निवीर की और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं शुरू से ही अग्निवीर योजना पे एक बार और समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि ये किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन है जो युवाओं के दिल में धधक रहा है। वो सड़कों पे नहीं दिख रहा है आपको, युवाओं के दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठा हुआ अग्निवीर योजना। बिल्कुल, तो दो चीजें सरकार मनीष, 2 चीजें। आप अब बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के नेता भी हैं और इसलिए बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे ये होना चाहिए, लेकिन आपने बड़ी ही बेबाकी से ये बात कही, ठीक है लोग सुन, लेकिन मुझे लग रहा है कि अग्निवीर योजना जिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा था, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, वहां से तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। और पहाड़ी राज्य जो है वहां पे युवाओं को रोजगार ऑलमोस्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं से जो है उन लोगों के लिए रिजर्व कोटा भी रहता है। ये योजना जो डेंट किया सबसे ज्यादा, वो बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान में भी डेंट किया। राजस्थान में हम क्लीन स्वीप करने वाले थे, लेकिन राजस्थान में अग्निवीर योजना ने डेंट कर दिया हमें, ये सच्चाई है। और देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव की गलत मानसिकता, देखिए समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया यूपी में, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वन मैन आर्मी, सिर्फ मैं अग्निवीर योजना बिहार में और ज्यादा डेंट करता। बिल्कुल, यूपी में तो पूरा डेंट कर दिया, हरियाणा में आप देख सकते हैं। तो ये अग्निवीर योजना पे थोड़ा सा समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से कौन कौन से लोग नाराज थे। एक तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वर्तमान समय में, वो भी, उनसे भी मैं बात करता हूं। जो आर्मी के जवान है उनको लगता है कि भाई मेरा बेटा को कहीं जॉब नहीं मिलेगा तो आर्मी में लगा देंगे उसको, वो लोग नाराज। जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करते हैं, वो लोग नाराज। और वो लोगों ने आंदोलन किया। जब आंदोलन किया तो ट्रेन जला और भी बहुत सारी चीजें। वहां पे क्या हुआ कि जब ट्रेन जला, कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन जला दिया, तो अग्निवीर योजना में आंदोलन कर रहे हैं बच्चे फंस गए, वो जेल गए। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। उसके बाद से उन लोगों का आंदोलन शांत हो गया, सड़कों पे वो आंदोलन दिखा नहीं, लेकिन उनके दिमाग में जो है वो आंदोलन लगातार चल रहा था। और 2024 में जो है यूथ जो है हम लोगों से थोड़े बहुत कट गए और उसी के वजह से हम लोग 300 पे लटक गए। वरना जो है हम लोग जो है 380 से लेके 410 के बीच में हम लोग आराम से जाते हैं। बिल्कुल। एक चीज मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने सेक्रीफाइस किया, आप चुनाव में आना चाहते थे, आपके साथ जो पहले हुआ मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। आपने चुनाव में नॉमिनेशन भी किया था, बाद में आप फिर जो है अपना नामांकन वापस लिया और आकर के दिल्ली में प्रचार किया। क्या आपको लगता था कि अगर आप वहां पर चुनाव में रहते
और जो चीज आप करना चाहते थे वो करते, या अभी की जो पोजीशन है आपकी? देखिए, मैं नॉमिनेशन नहीं किया था, मेरा नॉमिनेशन 30 तारीख को होने वाला था और मैं 22 तारीख को ऐलान किया था, 8 दिन पहले ही मैं वापस लौट गया। अगर मैं वहां पे होता तो मुझे जो है जिस प्रकार से रविंदर सिंह भाटी को वोट मिला, जिस प्रकार से पप्पू यादव को वोट मिला, जिस प्रकार से पंजाब में अमृतपाल, हालांकि उनसे तो तुलना करना गुनाह ही होगा, लेकिन फिर भी उनको जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया, वहां के लोगों ने एक्सेप्ट किया। उस प्रकार से मुझे क्या वहां का माइंडसेट अलग। हाँ, तो उस प्रकार से चंपारण के लोगों का माइंडसेट मेरे से जुड़ा हुआ था और मुझे भी वोट मिलता। कहानी कुछ और होती, लेकिन जो है आप एक बार त्याग करते हैं और त्याग का परिणाम जो है आपके इच्छा के अनुसार आता है तो आपको खुशी मिलती है। मैंने त्याग किया, संजय जायसवाल जी के साथ मैंने मंच साझा किया। चुनाव के दिन कम से कम 50 बूथ पे मैं घूमा वहां पे। 25 तारीख को जाके चुनाव वोट दिया। मैंने अपने परिवार वालों को, मैं अपने सारे रिश्तेदार के गांव में जाके जो है मैंने बोला कि वोट दीजिए और सब लोगों ने वोट किया और परिणाम जो है सुखद है और सुखद परिणाम जो है वो दिल को जो है वो तसल्ली दे रहा है। बिल्कुल। अनिल गर्ग जी, मुझे लगता है अनिल गर्ग जी है जो अग्निवीर योजना की बात मनीष ने की, क्या आपको लगता है अग्निवीर की योजना जो है, मतलब इतना, क्योंकि अभी तक मैं जिन राज्यों में करीब 8 राज्यों में मैंने भ्रमण किया इस चुनाव के दौरान, 2 राज्यों में तो खुल करके लोग कह रहे थे और कह रहे थे कि हम इस योजना से परेशान हैं और इसके लिए हम बीजेपी का विरोध करेंगे, और उन्होंने किया भी। जो मार्जिन है वो केवल कम हुआ वहाँ पे। लेकिन जैसे हरियाणा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिहार की, राजस्थान की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर आगे भी ये नुकसान करेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अग्निवीर योजना के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ, ये बात ठीक नहीं है। ये इनका आकलन हो सकता है मनीष जी का, लेकिन मेरा आकलन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपने ठीक कहा, अगर ऐसा होता तो उत्तराखंड में आप एक भी सीट ना जीते, हिमाचल में एक भी सीट ना जीते। राहुल गांधी भी अपने मेरा गुस्सा ये का एक ही मुद्दा था। आप देखेंगे राहुल गांधी का जब भाषण देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पूरे चुनाव, पूरा राहुल गांधी का हर एक भाषण को उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के हर एक पेज पे आप लोगों को मिल जाएगा। पूरा चुनाव हर भाषण में अग्निवीर, हर भाषण में अग्निवीर पे उन्होंने। हाँ, और हाँ, कमाल की बात है कि अग्निवीर योजना के वजह से महाराष्ट्र भी प्रभावित हुआ। वहां से भी जो है आर्मी में बहुत सारे लोग जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। आप देखिए, हम लोग तमिलनाडु में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले थे, लेकिन वहां पे दिक्कत हो गया, बंगाल में भी। तो अग्निवीर योजना, देखिए इसके पहले भी चुनाव हुआ, महंगाई तो हमेशा होते ही रहता है और वो कम ज्यादा होता है। किसान आंदोलन उतना प्रभावित नहीं किया, जो किसान आंदोलन में वापस ले लिया गया। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्तिगत आकलन है, मुझे लगता है वैसे बीजेपी से ही हमारे साथ आपके ही साथी हैं, प्रोफेसर विदु रावल जी भी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, मनीष कश्यप जी आपकी ही पार्टी से आते हैं, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा रखा कि अग्निवीर, और अग्निवीर की वजह से युवाओं का वोट जो मिलना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, वो नहीं मिल पाया। क्या ये भी एक कारण हो सकता है आप लोग की सीट कमाने का? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा कोई कारण। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है, अनुपात की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक अगर अनुपात से अगर कोई आर्मी में जाता है तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जाता है। मैंने दोनों प्रदेशों में जो है कैंपेनिंग की है, एक्सटेंसिवली कैंपेन की है। वहाँ की साइकी जो है वो जो है हमारी डिफेंस फोर्सेस को लेकर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ 5 की 5 सीट हम जीत रहे हैं। उत्तराखंड में 4 सीट हम जीत रहे हैं मंडी में, और मंडी अगर कंस्टिट्यूएंसी के रूप में देखें तो वो कंस्टिट्यूएंसी जो है सबसे ज्यादा अनुपात में, अगर कहें तो नागरिकों के और सैनिकों का अनुपात सबसे ज्यादा कहीं होगा तो मंडी में होगा। और मंडी में तो हम कहीं एक तरह से अप्रत्याशित जीत जो है वहां पर दर्ज किया हमने। ये उनका व्यक्तिगत एक वो है, उस आंदोलन के साथ वो जुड़े हुए हैं। कई बार जज्बात जो है वो तथ्यों से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इस नाते से वो कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुशासित होकर उन विषयों को ठीक फोरम पर, ठीक मंच पर उठाना चाहिए। जी अनिल गर्ग जी, आपके जी मेरा ये कहना है, जो अग्निवीर विषय की बात है भाई ये कर रहे हैं, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूँ। एक तो जो अभी मैंने कहा उत्तरांचल की बात की, उत्तराखंड की और हिमाचल की बात की। दूसरा, जब भी अग्निवीर योजना में नौकरियां भर्ती हुई, आपने देखा भारी संख्या में यूथ ने पार्टिसिपेट किया और लोगों के अंदर बड़ी लंबी लाइन लगी युवाओं की उसको लेने के लिए। अगर युवाओं में इसके प्रति आकर्षण ना होता, युवा इसके प्रति अगर आकर्षित नहीं होते तो इतनी बड़ी संख्या में भर्ती होने नहीं आते। दूसरी बात है कि ये जरूर मैं कहूंगा डिबेटेबल विषय है, इसके अंदर और सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है, इस पर डिबेट की जा सकती है। लेकिन ये हार का कारण है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, हारे कहा है, हारे नहीं है, सीट कम हुआ है। सीट का, और देखिए उन्होंने सीट कम होने का कारण भी ये नहीं है। हम लोग जो है उस आंदोलन से जुड़े हुए थे तो सेंटीमेंट हो सकता है हमारा, लेकिन हम लोग जो है बात, जैसे आप
आप जो है सीनियर सिटीजन है, आप जो है किसानों के बीच में बैठते होंगे, आप अपने उम्र के लोगों के बीच में बैठते होंगे, वहां से आप जानकारी इकट्ठा करते होंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट के बीच में रहा, यूथ के बीच में रहा, यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में रहा, जो बच्चे तैयारी करते हैं उन लोगों के बीच में रहा। जब वहां पे रहा तो वहां पे जो मुझे पता चला और जो उन लोगों ने बताया, भारी संख्या में पार्टिसिपेट किए, लेकिन उनके अंदर एक कसक था कि हम 14 साल के लिए नहीं जा रहे हैं, परमानेंट नहीं जा रहे हैं, हम 4 साल के लिए जा रहे हैं। ये कसक था और ये सच्चाई है। इस पे थोड़ा सा पुनर्विचार करने की जरूरत है और मैं अनुशासित तरीके से मैं इस चीज को उठा रहा हूं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि लोग को अगर लगे कुछ गलत है तो उसको आप बोले ताकि उस पर चर्चा हो, उसका सॉल्यूशन निकले। देखिए तो ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में कि बीजेपी का हर एक व्यक्ति खुलकर अपनी बातें मंच पर रख देता है और दूसरा एक और बड़ा मुद्दा रहा के पीछे से ही बात करने का। मुझे अग्निवीर के बारे में एक चीज कहना है कि मुझे लगता है कि अग्निवीर योजना को सरकार जनता के बीच में उस तरीके से रख नहीं पाई, जितनी अच्छी यह योजना है उतनी अच्छी जनता के बीच में पहुंच नहीं पाई। विपक्ष जिस तरीके से अग्निवीर को प्रेजेंट करता रहा, युवा भी उसी तरीके से प्रेजेंट करते रहे। अग्निवीर योजना की सबसे बड़ी बात यह है, आप इजराइल देखिए, आप इजराइल का कितना समर्थन करते हैं। इजराइल के लोगों में जो जज्बा है अपने राष्ट्र को समर्पण करने का, राष्ट्र प्रेम का, वो जज्बा ये अग्निवीर योजना में है। और इस चीज को लोग समझाएं। आप अग्निवीर योजना से आप पूरे देश को मिलिट्री ट्रेनिंग दे सकते हैं एक समय के बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद अग्निवीर योजना जो है आपके हर एक यूथ को सेना की। लेकिन वही चीज है जो आर्मी में आया ना, अग्निवीर योजना, उसको पैरामिलिट्री फोर्स में इंप्लीमेंट करते हैं और उसको जो है एक अलग डिपार्टमेंट बना के इंप्लीमेंट करते हैं। कमियां है उसमें मेरे चर्चा भी हो रही है इस पे। उसको एक अलग डिपार्टमेंट बनाते, उसमें इंप्लीमेंट करते और उस डिपार्टमेंट से, जैसे आर्मी का बहाली चलते रहता, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहाली चलते रहता, एक अग्निवीर योजना के लिए डिपार्टमेंट बनाया जाता। उसमें जब बच्चे बहाल होते 4 साल के लिए होते और उसमें से 25% को हम लोग पैरामिलिट्री में भेज देते, उसमें से 25% को आर्मी में भेज देते। लेकिन उसका एक अलग बनाते ना, तो वो वही चीजें जो नेगेटिव हुआ वो पॉजिटिव हो जाता। 2 मुकेश जी अलग सब्जेक्ट रहे, बल्कि 3 रहे। किसान के लिए जो कानून बनाए थे वो इतने कानून बढ़िया थे किसानों के लिए, लेकिन उसको ठीक ढंग से, मैं मानता हूँ केंद्र सरकार ठीक ढंग से समझा नहीं पाई, अपनी बात रख नहीं पाई, इसलिए रोल बैक करना पड़ा, जबकि किसानों के लिए बहुत अच्छे कानून थे। दूसरी बात अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर भी योजना बहुत अच्छी योजना, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बहुत सारे दूसरे देशों में लागू है। इसको भी ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाई केंद्र सरकार। और तीसरा सीएए कानून है जिसको ठीक ढंग से कानून नहीं साफ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव नहीं, 2 जगह विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, वहां पर बीजेपी ने, एनडीए और बीजेपी ने वहां पर बहुमत हासिल किया है। उड़ीसा में बीजेपी को बहुमत मिली है और आंध्र प्रदेश में एनडीए को, जिसमें कि बीजेपी भी शामिल है, और चंद्रबाबू नायडू जो है वहां फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वहां शपथ लेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने बहुमत, क्योंकि बीजेपी को कम सीटें आई हैं, कम इतनी नहीं आई कि सरकार नहीं बनी, सरकार उनकी बनेगी, लेकिन जितना प्रचारित कर रहे थे 370 के पार, 400 के पार जी। इसके पीछे एक और रीजन था, जैसे अग्निवीर योजना को मैंने बोला, मैं अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा रीजन क्या है कि जब हम लोग कहीं, मैं और भी बहुत सारे जगहों पे चुनाव प्रचार के लिए गया, तो प्रत्याशी जो थे वो जो मोदी जी की योजनाएं थी, मेरे पास वो सारी योजनाएं हैं कि किस प्रकार से उन्होंने देश को मजबूत किया, इकोनॉमी को जो है 11वें नंबर से जो है 5वें नंबर पे लेके आए, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत में बना, ऊंचा पुल बना भारत में, भारत का पर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का जो है 2014 के बाद से किस प्रकार से जो है 40% गांव में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी था पूरे देश में, अब जो है 95% गांव में पहुंच गया, रेलवे का इलेक्ट्रीफाई कैसे हुआ, बहुत सारी चीजें। इन सब चीजों को जो है जो प्रत्याशी थे वो अच्छे ढंग से प्रस्तुत ही नहीं कर पाए। जो हारे हैं प्रत्याशी वो लोग प्रस्तुत ही नहीं कर पाए लोगों के बीच में कि भाई हम किस प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सड़कें बनी, उसके बगल में शॉपिंग मॉल बना, तो शॉपिंग मॉल बना तो वहां पे दुकानें खुली तो वहां पे रोजगार मिला। एक चीज है, देखिए आप हारे हैं कहाँ, आपको सीटें कम कहाँ हुई है? सीटें कम आपको उत्तर प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, महाराष्ट्र में सीटें कम हुई है, महाराष्ट्र और बाकी जगह इक्का दुक्का, ये कोई उतना ज्यादा नहीं है जो कि हरियाणा में कम हुआ है। बंगाल में हम लोगों को उम्मीद था कि हम लोग 25+ जाएंगे मिनिमम, लेकिन बंगाल का कंपनसेशन आपने उड़ीसा से कर लिया, वहां पे तेलंगाना से कर लिया। अलग अलग कारण है, हरियाणा का कारण बिल्कुल भी नहीं है, जितने अभी मनीष जी ने बताया उसमें एक भी कारण हरियाणा पे लागू नहीं होता, इवन अग्निवीर भी नहीं होता, इवनली जो अभी पहलवानों का प्रदर्शन था वो भी लागू नहीं होता। वहां इकलौता कारण है टिकटों का वितरण। आपने अशोक तंवर को अपनी पार्टी में लिया, उसको टिकट थमा दी, उसके बदले अगर सुनीता दुग्गल को सिरसा से दोबारा लाया होता तो नहीं देखिए पार्टी नेतृत्व अपने तरीके से मेरा क्या कहना है, और मुझे ये लग रहा है कि जब आप क्रिकेट देख रहे
कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो अगर आकलन यथार्थ में करना चाहिए, अपने अंदाज से ये आकलन पार्टी करे। अब जैसे एक बिहार में एक सांसद है आर के सिंह, बहुत काम किए हैं। आप जाइए, अगर बिहार में जितने भी सांसद है बीजेपी के, उनमें अगर सबसे बेस्ट किसी ने काम किया है तो आरा के लोगों से पूछ लीजिए। और शायद से वो अभी तक पीछे चल रहे हैं, शायद से अभी रिजल्ट आया कि नहीं आया, शायद से पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो निकल गए, आगे निकल गए वो। हाँ, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि उन्हें जीतना चाहिए, लेकिन उन्हें जो है कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट से कम जीतना चाहिए। इतना अच्छा काम किया है ना वो। आप जाइए जब आरा में तो आप देखेंगे। और बिहार में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आर्मी की तैयारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी जो है वो आरा के बच्चे करते हैं। अब जाइए, आरा में कोई भी व्यक्ति जो है आर.के. सिंह का विरोध नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा। वो अच्छे सांसद है, काम करते हैं, आरा शहर का जाम से निजात दिलाया, वहां पे पावर ग्रिड बनवाया, 4 लेन रोड बनवाया, कनेक्टिविटी ठीक किया, और भी बहुत सारा, रेलवे स्टेशन को दुरुस्त किया। लेकिन आज उनकी स्थिति जो है वो कांटे का टक्कर इसलिए हुआ क्योंकि आरा में पूरे बिहार का ABCD कहा जाता है, आरा, बलिया, छपरा और D4